हैप्पी विद अदर्स। तो उसमें था समथिंग एक बंदा था, उसकी शादी हुई समथिंग, या वो गया कहीं हनीमून पे जी, तो उसने टैग कर दिया कि एंजॉयिंग हनीमून विद 38 अदर्स। Fever Tech Bunty with Ayush. Hey guys, welcome to Fever Tech Bunty। और अगर आपने पीछे से गो सुना है तो वो मेरा डायरेक्टर था जो मेरे को बोल रहा था कि गो चलो शुरू करते हैं। एक्चुअली ना मेरी तबीयत ये वाली वीडियो में थोड़ी सी खराब है। इट हैज बीन नॉट गुड, थोड़ा सा एक वायरल सा इन्फेक्शन हो गया है। बट आई वाज जस्ट वंडरिंग कि मेटावर्स में भी क्या लोग बीमार होंगे? इज इट गोइंग टू बी अ पॉसिबिलिटी जहां पर आप मेटावर्स में हाथ छू करें और सामने वाला आपसे हाथ दूर हो जाए? इसी के बारे में बात करेंगे। आज का ये वीडियो इज अ मेटावर्स स्पेशल वीडियो, सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस टिल द एंड। तो आज की वीडियो में क्या होगा, मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा टेक्निकल गुरुजी के साथ में, जहां पर हम बात करेंगे अबाउट मेटावर्स। अच्छा, एक मस्त चीज है, आपको ना इस वीडियो में सिर्फ काउंट करना है कितनी बार हमने मेटावर्स बोला है और कमेंट्स में लिख देना। कुछ एक लकी विनर्स को मेरी तरफ से प्राइज मिलेगा। तो फिर आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या है स्पेशल इन मेटावर्स। दूसरा, आपको पता चलेगा कि VLC को क्यों करा गया इंडिया में बैन। और तीसरा, कि नथिंग फोन ने कितना बढ़ाया अपना भाव। सो शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू। लेट्स बिगिन द शो विद टेक बार। यहां पर मिलती है आपको टेक खबरें विद अ ट्विस्ट। सबसे पहली खबर कि 13 डालने चले थे। अरे एंड्रॉइड 13 डालने चले थे, उन्हीं यूजर्स को मिल गया एंड्रॉइड 12 दोबारा। गूगल ने कहा कि 12 का ये अपडेट आ रहा था तो पहले हमने भेज दिया, अब 13 का अपडेट भेज ही रहे हैं, आप कर लेना अपडेट। सही बात है गूगल, वेरी काइंड ऑफ यू। दूसरी बड़ी खबर यह है कि VLC को कर दिया है इंडिया में बैन। मतलब अगर आपके पास में मोबाइल एप्लीकेशन है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एंड्रॉइड और iOS के ऊपर अभी भी ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। पर कंप्यूटर यानी डेस्कटॉप एप्लीकेशन के ऊपर चाइनीज हैकर्स ने अपनी नजरें टिका के रखी है और वो मैलवेयर भेज रहे हैं आपके डिवाइस के अंदर। चेक करना जरा प्लीज, और अपने जो एंटीवायरस सिस्टम्स हैं उनको अपडेट करके रखो यार। तीसरी बड़ी खबर ये है, एक्चुअली कोई टेक खबर नहीं है, पर लाल सिंह चड्ढा मूवी पायरेसी कर रहे थे, कुछ लोग पकड़े गए, जेल में हैं। लाल सिंह चड्ढा को पायरेसी करके दिखा। अब उनको जेल में कोई पूछेगा कि आप यहाँ पे क्यों आए हो, तो प्लीज कम से कम ऐसा बोलना कि KGF 2 पायरेसी कर रहे थे। पर पायरेसी मत करो गाइस, क्यों करनी है पायरेसी? यू कैन गो एंड वॉच मूवीज यार। बेचारे इतने सारे लोग लगे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर मूवीज बनाने के लिए, उनका तो समझो। जाइए, एक टिकट खरीद के कुछ टाइम एंजॉय करके आइए, और नहीं मिल रहा है एंजॉयमेंट तो एसी में सो के आइए यार। रिलैक्स करना भी जरूरी है। टेक बार से आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे विद टेक्निकल गुरुजी ऑन मेटावर्स। क्या ये आपकी जिंदगी के अंदर, आपके घर के अंदर, आपके दिमाग के अंदर एक नई दुनिया बना पाएगा? लेट अस टॉक टू टेक्निकल गुरुजी ऑन मेटावर्स। अरे टीजी, चलिए टाइम हो गया, टेकपंथी मचाते हैं। क्या बात है। तो गाइस जल्दी से आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। फिर से एक बार आ गए हैं TGHQ। आई थिंक आई शुड आस्क गौरव कि ये नाम वही इंप्लीमेंट करे, TGHQ, टेक्निकल गुरुजी हेडक्वार्टर्स। ज्यादा भारी हो जाएगा, मतलब सुन के तो लगता है कोई नासा वासा में बैठे हो, TGHQ में आके बैठे। काम वैसा ही हो रहा है, सच बताओ टीजी, क्योंकि इतने भयंकर ओपिनियंस जनरेट होते हैं एंड इतने ट्रूथफुल ओपिनियंस आप देते हैं अपने वीडियोस के अंदर, और इतना लोग रिलाई करते हैं इसके ऊपर दैट ये नासा वासा से कम तो नहीं है। नहीं, आपने इतना बोल दिया तो फिर तो चलो ठीक है, मैं भी बोल दूंगा। मैं बाहर बड़ा बड़ा लिखवा लेता हूँ ना, TGHQ। नियॉन बोर्ड लगाएंगे TGHQ का। और ऑफ कोर्स थोड़ी रंग बिरंगी लाइटें, मजा ही आ जाएगा। दिवाली ये रंग बिरंगी की लाइटों से याद आया कि भाई मेटावर्स करके एक खतरनाक कॉन्सेप्ट है फेसबुक का, जहां पर बिरंगी दुनिया है, एक दूसरी अलग दुनिया में रह सकते हैं। यानी आपका घर भले कहीं पे भी हो, आप मेटावर्स में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। प्रॉपर्टी छोड़िए, आप नाइकी के जूते वहां पे खरीद सकते हैं, कपड़े, जूते, घर, खाना, पता नहीं क्या क्या, सब कुछ। What are your takes on it? ये क्या, is it something that we are moving forward to? हम ऐसी कोई एक नई दुनिया में जा रहे हैं जहाँ पे लोगों की खुद की पर्सनल लाइफ से ज्यादा उनकी वर्चुअल लाइफ इंपॉर्टेंट रहेगी। सोशलाइट पार्टीज के अंदर 1010 लिखा हुआ वो शैंपेन फ्लो हो रहा होगा। आपका क्या व्यू है यार? आयुष, मतलब अगर हम अपना बचपन देखें, आपको बचपन में टेक कहाँ से याद आता है?
मुझे सीडीज आई थिंक मेरे पापा के पास में किशोर कुमार की कैसेट्स हुआ करती थी, ऑडियो कैसेट, साइड ए साइड बी, जिसको मैं अपने स्कूल की पेन से घुमाया करता था। मुझे पता है कैसेट्स होती थी और घर में तो मतलब वो प्रॉपर एक शेल्फ होता था, उसमें कम से कम 100-500 कैसेट्स, कुछ जो खुद से ब्लैंक भरा हुआ है तो वो साथ में स्लिप पे खुद से लिखा होता था कि इसमें कौन से गाने हैं, साइड ए साइड में कौन से गाने हैं। हाँ जी। वहां से हम बढ़ते बढ़ते सीडी, डीवीडी, इंटरनेट, 4G 5G करते करते आगे आ गए। बट डोंट थिंक हम बहुत ज्यादा आगे आ गए? काफी, मतलब पिछले 10 साल 12 साल जब से हम सोशल मीडिया में हैं, तो हमारी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा बन गया है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, क्या चल रहा है, हम क्या पोस्ट कर रहे हैं, कहीं भी जाते हैं तो फट से चेक इन कर दिया। आजकल तो थोड़ा कम हो गया है, वरना एक टाइम से जब चेक इन वगैरह बहुत हुआ करता था। जी बिल्कुल, कि कौन सी फ्लाइट ले रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इस होटल में, इस सिटी में चेक इन, इंस्टेंट स्टोरी, दिस दैट। तो लगता है लोगों को नाराज होते हुए देखा है कि मेरे दोस्त ने कैसे लाइक नहीं किया, है ना, फिर वो कॉल करके कि भाई मैंने ये अपलोड किया है, तूने लाइक नहीं किया, एंड देन दे फील बैड अबाउट इट। मेरे को इससे एक जोक याद आता है, जैसे फेसबुक में ना लोगों को टैग कर सकते हो आप कि जैसे दिस फीलिंग हैप्पी विद अदर्स, तो उसमें था समथिंग एक बंदा था, उसकी शादी हुई समथिंग, या वो गया कहीं हनीमून पे, तो उसने टैग कर दिया कि एंजॉयिंग हनीमून विद 38 अदर्स। तो वो भी हुआ है। जो लोग ज्यादा टैगिंग के अंदर जाते हैं ना, वो टैग क्यों करते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि अगर टैग करके तो थोड़ा दबाव बनेगा कि भाई अब तो लाइक कर, अब तो तेरे को टैग कर दिया है मैंने। और एक मिनट, लाइक भी करना क्या, मेरे हनीमून पे मैं जा रहा हूँ। तो मतलब हम ना बहुत ज्यादा घिर गए, टू बी ऑनेस्ट। कहने का मतलब ये पिछले इतने टाइम से कि हमारा ना बहुत ज्यादा ऐसा हो गया कि यार मतलब एज अ प्रेशर में आके हमें काम करते हैं। अब मेटावर्स में क्या है, आप मेटावर्स में समझो एक वर्चुअल दुनिया है, आपने एक गॉगल लगाया है और आप उस दुनिया के अंदर चले गए हो, एक तरीके से वीडियो गेम चल रहा है और आप एक कैरेक्टर हो। अब आप उसमें एज अ कैरेक्टर अपनी जिंदगी जी रहे हो, आपने चीजें खरीदी हैं, ये वो आपके एसेट्स क्या हैं, क्या जब वो उतारोगे चश्मा तो अपने आसपास क्या देखोगे? सही बात है, जो नॉर्मल जिंदगी है। हाँ जी। तो मुझे लगता है कि यार कहीं ना ये टू मच हो गया है, और इसको एज अ फन रखा जाए तो अच्छी बात है, एज लिमिट अगर हम बात करें। लेकिन अगर आप ज्यादा ही इन्वॉल्व हो जाते हो, जैसे हम बोलते हैं कि यार ये सोशल मीडिया के अंदर एकदम पागल हो गया है, या कोई एकदम जैसे ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाए, ऐसे अगर कोई एकदम मेटावर्स से इन्फ्लुएंस हो जाए और वो सोचे कि बस यही मेरी दुनिया है, यही मेरी वर्चुअल दुनिया है, तो यार वो चश्मा कभी तो उतारोगे ना। सही बात है, कभी तो रियलिटी से सामना करोगे। हाँ। तब क्या करोगे? तो आई थिंक एज अ फन करोगे तो सही है, बट इफ यू टेक इट टू सीरियसली डेंजरस भी हो सकता है। या आई मीन द लाइक्स ऑफ थिंग्स दैट आई हैव हर्ड इज के मेटावर्स के अंदर खुद का एक रियलिटी कॉन्टेस्ट होगा, हाँ। जहां पर लोग परफॉर्म करेंगे, दे कैन बिकम स्टार्स, वो मूवी स्टार भी बन सकते हैं उसके अंदर, खुद जैसे सलमान खान, शाहरुख खान के जैसे घूम सकते हैं मेटावर्स के अंदर। इतना सारा इन्वॉल्वमेंट एक ऐसी दुनिया का जो असली है भी नहीं, केवल कंप्यूटर में है, चल रहा है। मैट्रिक्स में वो होता है टेक द रेड पिल, ऐसी ही कुर्सियां होती है मैट्रिक्स के अंदर, और वो नियो को बोलता है कौन सी पिल लोगे, ब्लू लोगे या रेड वाली लोगे, और वो लाल वाली लेता है। ये लाल वाली पिल लेने की लोगों को जरूरत पड़ेगी ये मेटावर्स के बाद? पता नहीं है, मतलब अभी तो खैर चलो अच्छी बात ये है कि इट्स स्टिल इन वेरी इनिशियल स्टेजेस। इंडिया में तो अभी तक हमने एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं किया है जी। थोड़ा 2-4 साल बाद जब जाएगा और अगेन मेटा द काइंड ऑफ जायंट इट इज पूरा का पूरा, तो डेफिनेटली काफी लोग तो इसमें एक झटके में आने वाले हैं जी, जो इनिशियल स्पाइक आएगा। और उसके बाद में फिर लोगों को ना यहाँ से फिल्टर करना भी देखना पड़ेगा कि यार क्या कितना कंफर्टेबल आप इसमें हो या नहीं हो, या किस तरीके से क्या होगा। बट हाँ, इफ यू टॉक अबाउट, वो जूते खरीद लिए नाइकी के, बड़े महंगे हैं बाय द वे, सस्ते भी नहीं है। हाँ। और जिनको आपने छू सकते, मतलब यूज करो तो बहुत दूर की बात है। तो यार लगता है कि मतलब वो पैसे की रियल लाइफ में लगाए होते, सही बात, असल भी तो खुद ने पहने होते, हाँ। एंजॉय कर रहे होते, वो सारा वर्चुअल करके मतलब कितना वर्चुअल हो गया। ट्रू, एंड इमेजिन दैट दिस इज गोइंग टू बी अ बलून। आप वो बलून के अंदर हैं, आप उस ककून के अंदर हैं, और वो फूटेगा कभी ना कभी। और यही अगला सवाल भी है टीजी के टू थिंक ऑफ इट, एक केस आया जहाँ फॉरेन का कि मेटावर्स के अंदर किसी ने किसी के साथ में अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर ली, अब्यूज कर दिया, एक रेशियल स्लर हो गया। सो कितना सेफ रह सकते हैं, नॉट जस्ट इन मेटावर्स बट इन वर्चुअल वर्ल्ड, क्योंकि ट्रोल्स कमेंट ही कर दें, कुछ बुरा लिख दे तो पूरा दिन खराब हो जाता है यार। एंड इन सच अ सिचुएशन जहाँ पर आप एक ऑल्टरनेट लाइफ जी रहे हो, तो हाउ टू कीप योरसेल्फ सेफ?
यार इन नटशेल अगर मैं बोलता हूँ तो गाइस आज की डेट में चलो मेटावर्स तो हम इतना अभी तक तो कुछ यूज हमने किया नहीं है, बट इफ यू जस्ट टॉक अबाउट नॉर्मल यू नो योर ऑनलाइन वर्ल्ड, तो द बेस्ट इज टू लाइक यू कैन बिगिन विद इग्नोरिंग, जस्ट सिंपली इग्नोर यू नो द ट्रोल्स, बिकॉज उनको चाहिए अटेंशन, वो आपको पोक कर रहे हैं जस्ट बिकॉज दे वांट अ रिस्पांस फ्रॉम यू, यू जस्ट सिंपली इग्नोर, दैट्स द बेस्ट सिनेरियो, बिकॉज बहुत बेहतरीन चीज़ें भी हैं दुनिया में, मतलब ऑनलाइन ही आपको अगर एक किसी ने कुछ गलत लिख दिया लेकिन अगर 10 लोगों ने अच्छी बातें भी लिखी तो फोकस ऑन दोज 10 rather than on that one. सेकेंड थिंग इज डोंट स्टे क्वाइट, या उसको अपने ऊपर पर्सनली मत ले लो, बिकॉज मैं जो बोलता हूँ लोगों को, मैं बोलता हूँ कीबोर्ड वॉरियर्स, कि कोई इंसान एक अनोनिमस आईडी से घर बैठा मोबाइल पे या लैपटॉप पे बस टाइप कर रहा है, वो उतना ही कर सकता है। वो इसलिए ऐसा कर रहा है बिकॉज उसमें हिम्मत नहीं है कि वो सामने आके किसी को कुछ बोले, वो सोचता है कि यहाँ पे उसकी पहचान छुपी हुई है तो वो कुछ भी लिख सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो इस पे इतना यू नो क्या बोलते हैं उसको, चुप मत बैठो। अकाउंट्स को यू कैन रिपोर्ट टू द अथॉरिटीज, और डेफिनेटली इंडिया में जो अभी सोशल मीडिया के लॉज वगैरह भी हैं वो धीरे धीरे और स्ट्रिक्ट ही हो रहे हैं, और होने भी चाहिए फॉर दैट मैटर, कि जहाँ पे हर एक यूजर जो है वो एक रियल आइडेंटिटी उसकी हमको पता है, मतलब अनोनिमस वाला सीन अगर जितना कम होगा, या मेटावर्स में फॉर एग्जांपल कि इफ समवन इज कमिंग ऑनलाइन तो लेट्स से कि उसकी एक रियल आइडेंटिटी हमको पता है, तो कहीं चीजें कम भी होंगी, और एटलीस्ट मतलब आपकी तरफ से आप रिपोर्ट तो कर ही सकते हो जी प्लेटफॉर्म को, यू नो देयर आर ऑलवेज ऑप्शंस इन ऑल द प्लेटफॉर्म्स, और बेस्ट इज टू बिगिन विद कि इग्नोर मारो यार, यू नो इतना अपने ऊपर दिल पे मत लो ना किस चीज को, कि रियल लाइफ में तो कोई बोल नहीं रहा है ना, वर्चुअल तो सही बात है। और आपको खुद को पता है कि आप कितने जेन्युइन हैं एज अ पर्सन, अगर आपने सही में किसी का काटा है तो फिर तो आपको सुनना है, पर आप जेन्युइनली एक अच्छे इंसान है, आप अच्छी नीति के साथ, नियति के साथ में लोगों के साथ बात कर रहे हैं, अपना कंटेंट शेयर कर रहे हैं या अपनी जिंदगी शेयर कर रहे हैं, देन आई थिंक यू विल फाइंड लाइक माइंडेड पीपल। शुरुआत का बताता हूँ आपको सीन, जैसे मैं जब वीडियोस बना रहा हूँ तो कमेंट कर रहे हैं ना, तो लिख रहे हैं लव यू टीजी, लव यू टीजी, लव योर वीडियोस, अमेजिंग वीडियोस, मैं स्वाइप स्क्रॉल मारे जा रहा हूँ, अचानक से एक कमेंट आ गया, बड़ा ही बेकार वीडियो मैं वहीं रुक गया। मैंने कहा अरे यार इसने ऐसे कैसे बोल दिया, वीडियो तो मैंने बहुत अच्छा बनाया था, ठीक था, मतलब ये ऐसे कैसे बोल सकता है। फिर मैंने एक सेकंड में सोचा, मैंने कहा यार ऊपर के वो 100 कमेंट्स का क्या जो मेरी तारीफ कर रहे थे, सही बात है, मैंने उन पे फोकस भी नहीं किया, और सिर्फ एक बुरा कमेंट आते हैं, ये बात कर रहा हूँ मैं इनिशियल डेज की, तब मैंने सोच लिया कि यार बेस्ट इज टू इग्नोर दिस यू नो कपल ऑफ परसेंट, क्योंकि 1-2% लोग तो नेगेटिव होंगे ही होंगे, फोकस ऑन द मेजॉरिटी ऑफ द गुड स्टफ। हाँ, कि वो शादी में नहीं आते लोग, ये वही ट्रोल्स हैं जो आके वो रिश्तेदार होते हैं जो खाने की कंप्लेन करते हैं, स्टे की कंप्लेन करते हैं, ये कंप्लेन कर रहे हैं, और इनका कंप्लेन करने का इतना ही मतलब है कि आप थोड़ी अटेंशन दे दो उनको, पर क्या देने की जरूरत है, आएंगे जैसे आए, ट्रेन में जाएंगे, फ्लाइट में जाएंगे, घर तो उनके जाना है। Fantastic, great, I mean great conversation TG, and I absolutely love the way आप इतनी सिंपल तरीके से, ये साइकोलॉजिकल बात भी है कि इतनी भारी बात आपने कह दी कि इग्नोर कर दो। नहीं सिंपल में नहीं, सिंपल आपका है कि शादी में रिश्तेदार आए हैं जाएंगे, मैं तो थोड़ी सीरियस बात कर रहा था। पर गाइस ऐसे ही मचाएंगे क्या, टेकपंथी, मचाते रहो। डॉक्टर गिज़्मो। डॉक्टर नहीं, डॉक्टर गिज़्मो। एक दिन ऐसा आएगा दोस्तों जब मेरे सर पे बाल नहीं रहेंगे, पर जब तक है तब तक नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर गिज़्मो, और पूरी दुनिया मुझे प्यार से डॉक्टर गिज़्मो के नाम से बुलाती है। आज की जो सुपर क्यूट शायरी है बाय डॉक्टर गिज़्मो, इसको शुरुआत करते हैं, बोलिए अभी मत बोलना, अभी रुक जा, बोलिए प्रभाकर। तो डिफरेंट कंट्रीज के अंदर होते हैं डिफरेंट करेंसीज, यानी करेंसी इज डिफरेंट इन डिफरेंट देश, और आईफोन 14 के लॉन्च को देखने के लिए हो रहे हैं लॉन्डे डेस्परेट। नो शायरी का कोई तुक नहीं बनता है, पर इस बात का भी तो कोई तुक नहीं बनता है कि आप इतने डेस्परेट क्यों हो रहे हैं। 4 फोन आ रहे हैं, आईफोन 14, आईफोन 14 प्रो, आईफोन 14 मैक्स, आईफोन 14 प्रो मैक्स। इसके बारे में बात करने के लिए इसको बुला रहा हूँ, जस्ट स्टे ट्यून्ड। मैं अभी अपने आप को बता रहा था कि काश मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर ली होती तो मैं आज
प्लेन बना रहा होता, ना कि मैं डॉक्टर गिज़्मो के बाद आपको समझा रहा होता कि उनकी शायरी का क्या मतलब है। उनकी शायरी का कोई मतलब नहीं है दोस्तों। पर हाँ, आई मीन व्हाट इज दिस एक्साइटमेंट अबाउट आईफोन 14? मैं जानता हूं कि ये बहुत ही अमेजिंग डिवाइस होने वाला है, वन ऑफ द बेस्ट डिवाइसेस। इनको टाउट किया जा रहा है A16 की बायोनिक चिप आने वाली है। पर यार इतना सब तो लीक मत करो, कम से कम थोड़ा एक्साइटमेंट रहने दो, इतने सारे स्पॉयलर्स मत दो। दिस इज माय रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। बाकी 7 सितंबर इट्स राइट अराउंड द कॉर्नर। दूसरी तरफ भाव बड़े हैं किसी के, तो वो है नथिंग फोन के। नथिंग फोन ने अपना भाव इंडिया में 1000 रुपए से बढ़ाया। जब इनसे पूछने में आया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो नथिंग फोन ने कहा कि एक्चुअली ना अलग अलग देशों के अंदर करेंसी फ्लक्चुएट हो रही है और भाव फ्लक्चुएट हो रहे हैं, तो हमको भी हमारे प्राइस को फ्लक्चुएट करना पड़ा। मैं सिर्फ कहना चाहता हूं ये सभी बॉसेस को जो ये वीडियो देख रहे हैं कि अगर नथिंग फोन अपना भाव 1000 रुपए से बढ़ा सकता है, तो आप अपने एम्प्लॉय की सैलरी भी तो बढ़ा सकते हैं थोड़ी सी। देख लो रिक्वेस्ट। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस वीडियो। ये था इस हफ्ते का टेकपंथी। मेरी और आपकी मुलाकात होगी अगले सैटरडे ऑन द सेम शो फीवर टेकपंथी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय। और मेरे को गेट वेल सून मैसेज आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। यू कैन सर्च फॉर मी एज आरजे। टिल नेक्स्ट वीक, टेक केयर, बाय बाय। टेकपंथी मचाते रहो।